नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। ज्ञानेंद्र धारिया। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उससे पहले आज का एक विचार दिया हुआ 11 नवंबर के दिन कि भाई आज का एक सुविचार दिया हुआ है कि देखिए, जैसा हम सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। मतलब जैसा हम सोचते हैं ना वो हम बन जाते हैं, और वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। भाई हम जिस दिशा में सोचने लगते हैं उस दिशा की तरफ क्या करेंगे, उस दिशा की तरफ प्रॉपर काम करने लगते हैं। तो वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। यदि हम खुद को निर्बल मानेंगे, यदि हम खुद को क्या मानेंगे, निर्बल मानेंगे, तो निर्बल होंगे। और यदि हम खुद को सबल मानेंगे तो हम क्या होंगे, सबल हो जाएंगे। मतलब हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है हमारा व्यक्तित्व, हमारा कैरेक्टर, सब किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, हमारे सोचने के नजरिए के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि कोई भी चीज़ें हैं, हम सामने वाले को किस नज़र से देख रहे हैं वो क्या है, हमारा देखने का नजरिया क्या करेगा भैया, वो हमारा देखने का नजरिया हो। तो वही बातें क्या आज के मोटिवेशन में बताई गई है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे मतलब इंडियन रेलवे के द्वारा किस आईआईटी संस्थान के साथ मिलकर भारत के पहले हाइपरलूप फास्ट ट्रैक का निर्माण किया गया। देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने। भारतीय रेलवे के द्वारा किस संस्थान के साथ मिलकर भारत के पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया गया है। तो भैया चार ऑप्शन आपके सामने, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी या फिर आईआईटी खड़गपुर। चार ऑप्शन आपके सामने। 10 सेकंड का समय आपको दिया गया है। 10 सेकंड का समय आपके पास है भैया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताएं। तो बात करें भैया हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक इंडियन रेलवे द्वारा क्या है भैया, एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से क्या करना भैया, टेस्ट करना ट्रेन की स्पीड की, गति का। देखिए, इस हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक के साथ में फिलहाल अभी कितना, अभी 100 किलोमीटर का क्या हुआ भैया, ट्रायल हुआ है। 100 किलोमीटर का क्या हुआ भैया, ट्रायल हुआ है। और भैया कितना, 600 किलोमीटर का ट्रायल होना बाकी है। अभी कितने का भैया, 600 किलोमीटर का ट्रायल क्या है अभी बाकी है। अब पूछा गया किस संस्थान के साथ में। देखिए, किस संस्थान के साथ में हुआ है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने भैया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर। किसके भैया, आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर के क्या होगा भैया, ये हाइपरलूप ट्रैक का क्या होगा निर्माण होगा। बात करें आईआईटी मद्रास की स्थापना के दिन थोड़ी सी बात करें, तो बात करेंगे आईआईटी मद्रास की स्थापना कब हुई। तो कब हुई भैया आईआईटी मद्रास की स्थापना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता भाई। आईआईटी मद्रास की स्थापना हुई थी 31 जुलाई 1959 को। 31 जुलाई 1959 को आईआईटी मद्रास की स्थापना हुई थी। दूसरा पूछ लेगा, यहाँ से बात हुई है भारतीय रेलवे की, इंडियन रेलवे की बात हुई। तो इंडियन रेलवे के बारे में पूछे तो ये कब हुआ था भैया, इसकी हुई थी भैया 1853 को इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी, 1853 को। और फैक्ट पूछता भैया जी इसमें पूछेगा भैया पहली बार ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, तो जल्दी भैया मुंबई से ठाणे के बीच में। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, मुंबई से ठाणे, यदि जीएस का क्वेश्चन पूछे। दूसरी बार पूछ लेगा भैया पहली बार विद्युत ट्रेन। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा, तो वो चली थी भैया 1925 में लॉर्ड रीडिंग के समय चली थी। पहली बार विद्युत ट्रेन लॉर्ड रीडिंग के समय चली थी। इन्हीं लॉर्ड रीडिंग के समय क्या हुआ था भैया, रेल बजट आम बजट से अलग कर दिया था। रेल बजट आम बजट से क्या हुआ था भैया, अलग कर दिया था इन्हीं रीडिंग के समय पे। तो ये कुछ पॉइंट है इंडियन रेलवे के बारे में, वो आपको याद करना। दूसरा 31 जुलाई 1959 को क्या हुई थी भैया, आईआईटी मद्रास की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से भी क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ भैया। हाल ही में अमेरिका एक प्रांत द्वारा किस तारीख को महात्मा गांधी स्मरण दिवस घोषित किया गया। देखिए, अमेरिका के द्वारा
अमेरिका हाल ही में अमेरिका में एक प्रांत द्वारा, देखिए अमेरिका के यहाँ पे देखें एक प्रांत है अमेरिका का, अमेरिका के एक प्रांत द्वारा किस तारीख को महात्मा गांधी स्मरण दिवस घोषित किया गया। चार ऑप्शन आपके सामने, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर या फिर 9 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भैया, वो होगा आपका 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मरण दिवस घोषित किया गया है अमेरिका के एक प्रांत के द्वारा। अब बात करें भैया महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी सी बात करें। महात्मा गांधी कहाँ गए भैया, गांधी जी। तो गांधी जी के बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था भैया, गांधी जी का जन्म कब हुआ था भैया 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पर हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ। और इनके पिताजी का नाम क्या था, मोहनदास गांधी जी। क्या था इनके पिताजी का नाम था, मोहनदास करमचंद गांधी। तो इस तरह से क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। दूसरी बात पूछता है यहाँ पे कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे, अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो वो लौटे थे भैया अफ्रीका से भारत कब आए थे भैया, वो आए थे 1915 में। हजारों बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। दूसरा पूछता भैया गांधी जी का प्रथम आंदोलन, गांधी जी का प्रथम आंदोलन पूछता है एग्जाम में, प्रथम आंदोलन तो कौन सा था भैया गांधी जी का प्रथम आंदोलन, वो था भैया चंपारण सत्याग्रह था भैया गांधी जी का प्रथम आंदोलन। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता हूँ। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में एसबीआई ने कितने क्रेडिट कार्ड का आंकड़ा पार कर दिया। देखिए हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने कितने क्रेडिट कार्ड का आंकड़ा क्या कर दिया भैया, पार कर दिया। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, 10 मिलियन, 15 मिलियन या फिर 20 मिलियन या फिर 25 मिलियन। तो भैया आप बताएं कितने क्रेडिट कार्ड का आंकड़ा एसबीआई ने पार कर दिया है। देखिए 5 सेकंड का समय आपके पास में, बताएं भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला होगा भैया आपका 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड को एसबीआई ने क्या कर दिया भैया, पार कर दिया। देखिए बात करें थोड़ी सी एसबीआई के बारे में। एसबीआई, अब एसबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, क्या होती है एसबीआई की फुल फॉर्म, वो होती है आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या होती है भैया, एसबीआई की फुल फॉर्म होती है। बात करें भैया एसबीआई की स्थापना हुई थी 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में इसकी स्थापना हुई। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। दूसरा पूछता भैया 1955 में क्या हुआ था भैया इसका राष्ट्रीयकरण। 1955 में क्या हुआ था भैया इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1955 में इसका क्या हुआ भैया, राष्ट्रीयकरण हुआ था। इतना क्वेश्चन यहाँ से पूछता। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्का के आटे का हिमभोग लॉन्च करने की योजना बनाई है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए भैया, कितने, चार ऑप्शन आपके सामने दिए, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भैया किस राज्य सरकार के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा प्राकृतिक खेती से उत्पादित, देखिए प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्का के आटे का हिमभोग लॉन्च करने की योजना बनाई। देखिए योजनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एक योजनाओं से, दूसरा पोर्टल से, तीसरा वर्तमान में कौन क्या है। तो हम इन सब चीजों को क्या करने हैं, कवर करते हुए चल रहे हैं। दूसरा टेक्निकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं करंट के माध्यम से। तो हम सभी क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन के थ्रू सबको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो देखेंगे भैया हिमाचल प्रदेश में द्वारा हिमभोग लॉन्च करने की योजना बनाई है। बात करिए हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है भैया, यहाँ के सीएम। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता, तो कौन है हिमाचल प्रदेश के सीएम, वो आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या है भैया, यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, यहाँ के सीएम है। बात करें भैया यहाँ की राजधानी, तो क्या भैया यहाँ की राजधानी, तो यहाँ की राजधानी क्या भैया, शिमला क्या है भैया यहाँ की राजधानी है।
तीसरा पूछता भैया यहाँ के राज्यपाल, तो बताएं भैया यहाँ के राज्यपाल कहाँ कौन होंगे, वो आपको बताना भैया कमेंट बॉक्स में। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है। कब हुआ भैया इसकी स्थापना, 1970 में क्या हुआ था भैया, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कब, 1970 में क्या बना, एक पूर्ण राज्य बना था। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 1970 से पहले हिमाचल प्रदेश क्या था भैया, एक यूटी हुआ करता था। क्या था, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। देखिए हाल ही में हुडको ने अपनी CSR पहल के तहत किस राज्य में उपहार दूध कार्यक्रम लॉन्च किया है। देखिए योजनाओं से क्या होता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसलिए हम कोई भी योजना जो इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या है योजना है, हम सबको क्या करेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। तो भैया उपहार दूध कार्यक्रम इस तरह पूछा जाएगा, उपहार दूध कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ, इस तरह से भी क्या होगा भैया एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उपहार दूध कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, अब बनाए भैया मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़। तो किसके द्वारा शुरू किया गया भैया, बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 5 सेकंड का समय आपके पास में है, कितना भैया 5 सेकंड का समय आपके पास में, बताएं क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो भैया बात करेंगे उपहार दूध कार्यक्रम की, तो उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया गया भैया आपके छत्तीसगढ़ के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं के लिए, महिला बच्चों और बुजुर्गों के लिए, महिलाएं बच्चों और बुजुर्गों के लिए क्या हुआ भैया यहाँ पे, पोषण हेतु योजना शुरू की गई है। बात करें भी हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, तो कौन है भैया हिमाचल प्रदेश के सीएम, वो है भैया विष्णु हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है भैया, वो है विष्णु साई का है भैया हिमाचल प्रदेश के सीएम है। बात करेंगे भैया यहाँ के गवर्नर, विष्णु साई कौन भी यहाँ के सीएम है। मच्छर की वजह से हो रहा है ये, मच्छर वगैरह बैठता है इस पे, तो इसका क्या होगा। बात करें यहाँ के राज्यपाल, तो कौन है भैया हिमाचल प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, तो वह है भैया आपके रमन डेका छत्तीसगढ़ के क्या है भैया राज्यपाल हैं। बात करें भैया यहाँ की कैपिटल, तो राजधानी क्या है यहाँ की, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, वो है भैया रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से स्टैटिक के माध्यम से पूछ सकता है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में विश्व के प्रसिद्ध नोट्रे ड्रम कैथेड्रल चर्च को 5 साल बाद क्या करा भैया, पुनः खोल दिया। तो भैया बताएं इटली, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर रूस, किस राज्य में ये चर्च है, नोट्रे ड्रम कैथेड्रल चर्च जो है किस राज्य में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनेस्को और भैया यूनेस्को के माध्यम से। तो भैया देखिए यूनेस्को की बात हुई है, यूनेस्को क्या करते हैं भैया, विश्व की जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, कला और संस्कृति के माध्यम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का। तो यूनेस्को जो होते हैं दुनिया की जो सांस्कृतिक धरोहर है उन्हें संजोए रखने का कार्य करती है। यूएन की एक संस्था है, कौन सी भैया, आपकी यूनेस्को। तो बात करेंगे किस राज्य में है, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर भैया आपके रूस में।
तो भैया ये कहाँ पर है, ये आपके फ्रांस में स्थित है। अब देखिए बात करेंगे भैया किसकी, यूनेस्को की। थोड़ी सी यूनेस्को के बारे में बात कर लें। ये एक संगठन है किसका भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, एक संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। बात करेंगे भैया यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना हुई थी भैया 1946 में। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और भैया 1946 से ही क्या है भैया, भारत इसका सदस्य देश है। 1946 से ही भारत क्या है, इसका सदस्य देश है। भारत क्या है, इसका सदस्य देश है 1946 से। कौन भैया, भारत इसका सदस्य देश 1946 से। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। तीसरा इसका कार्य पूछ लेगा ये भैया सांस्कृतिक धरोहर। विश्व की सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर के लिए कार्य करती है। सांस्कृतिक धरोहर के लिए कार्य करती है, के लिए कार्य करती है। विश्व की सांस्कृतिक धरोहर के लिए कार्य करते हैं कौन की, यूनेस्को। अब देखिए बात करें थोड़ी फ्रांस के बारे में, तो बात करें फ्रांस के राष्ट्रपति। तो फ्रांस के राष्ट्रपति आप बताएंगे कौन है फ्रांस के राष्ट्रपति। तो फ्रांस के राष्ट्रपति में आपके इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन कौन है भी आपके, फ्रांस के प्रेसिडेंट है। बात करिए फ्रांस की राजधानी। तो फ्रांस की राजधानी क्या है, तो फ्रांस की राजधानी भी आपकी पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे बसी हुई है, ये सीन नदी के किनारे बसी हुई है। पेरिस सीन नदी के किनारे बसी हुई है। दुनिया का एक खूबसूरत शहर है कौन भैया, पेरिस। बात करें यहाँ की मुद्रा, तो यहाँ की मुद्रा क्या है भैया, फ्रांस की मुद्रा, उसका नाम भैया यूरो। यूरो फ्रांस की मुद्रा। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है इन सभी पॉइंट से। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में किसके द्वारा विजयवाड़ा में ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ किया गया है। ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो भैया आप बताएंगे किसके द्वारा किया गया है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने है भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा शुरू किया गया भैया, ऊर्जावीर। ऊर्जावीर योजना विद्युत विभाग से संबंधित एक योजना है। किससे भैया, विद्युत से संबंधित बिजली की एक योजना है। लिख लेंगे एग्जाम्पल इसमें करके के संबंधित है ये एक बिजली से संबंधित योजना है। अब ये किसके द्वारा शुरू की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, या फिर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। तो आप बताइए किस मंत्री के द्वारा शुरू की गई। देखिए 5 सेकंड का समय आपके पास में है, 5 सेकंड का समय आपके पास में। तो बताइए भैया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है भैया केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा शुरू किया गया। अब देखिए बात करेंगे मनोहर लाल खट्टर की, तो क्या है भैया ये वर्तमान में बिजली मंत्री, बिजली व शहरी विकास मंत्री है। बिजली व शहरी विकास मंत्री है कौन भैया, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। और क्या भैया ये हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं। ये पूर्व सीएम है कहाँ के, हरियाणा के। पूर्व सीएम है कहाँ के भैया, हरियाणा के। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यह बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो है भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर वर्तमान में कितने करोड़ से अधिक असंगठित मजदूर रजिस्टर्ड हैं। देखिए भारत सरकार की एक पहल है कौन सी भैया, भारत सरकार की योजना ई श्रम पोर्टल, मतलब सरकार के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया था 2021 में। इस पर मतलब जो भारत के जो असंगठित मजदूर हैं, जैसे मैं भी हूँ एक बेरोजगार हूँ, मैं क्या हूँ एक बेरोजगार हूँ, तो मैं करूँगा भैया अपना डाटा इस ई श्रम पोर्टल पर डाल दूंगा। तो जो कंपनी को मेरे अंदर क्या लगेगी, कोई योग्यता लगेगी, तो मुझे क्या करेगी, रोजगार ऑफर करेगी। वो कंपनी मुझे रोजगार ऑफर करेगी। तो उसके लिए बनाया गया था ई श्रम पोर्टल के किसी भी कंपनी को यदि वर्कर की आवश्यकता तो इस पोर्टल पर से उठा ले। तो क्या था भैया, ई श्रम पोर्टल था। इस ई श्रम पोर्टल की स्थापना हुई थी, क्या हुई थी भैया, इसकी स्थापना कब हुई भैया, इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। 2021 में किसके द्वारा भैया, पीएम मोदी जी के द्वारा इसकी योजना शुरू की गई। पीएम मोदी के द्वारा एक क्या थी भैया, एक केंद्रीय योजना है, केंद्रीय पहल है, केंद्रीय पहल या फिर केंद्रीय पोर्टल है। अब बात करें भैया 30.43 लाख
देखिए 30 करोड़ 43 लाख मजदूर कितने भैया ई श्रम पोर्टल पर क्या है, असंगठित रूप से रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से एक मैं भी हूं। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए वर्तमान में भारत WHO की वैक्सीन आवश्यकताओं का कितने % आपूर्ति करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की जो आपके ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसका कितने % आपूर्ति करता है, कौन भैया, भारत। तो भैया बात करें भारत की जो वैक्सीन है उन वैक्सीन का कितने % आवश्यकताओं को पूर्ति करता, तो भारत भैया 18% कितना 80% वैक्सीन वगैरह का भी आपूर्ति करता है। बात की WHO की, तो WHO की यहाँ पर बात हुई है, तो क्या है भैया इसकी फुल फॉर्म, वो है भैया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब हुई थी इसकी स्थापना भैया, 1945 में इसकी स्थापना हुई। भारत इसका सदस्य कब बना भैया, 1948 में क्या बना भैया, भारत सदस्य बना था WHO का, भारत सदस्य बना था WHO का। एक बार इसका स्थापना नंबर चेक कर लेना गूगल पे क्रॉस चेक करके। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए भगवान गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की स्मृति में बोधि दिवस, देखिए भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की स्मृति में बोधि दिवस कब मनाया गया, क्या भैया बोधि दिवस कब मनाया गया। देखिए भैया ये 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएं। 5 सेकंड का समय आपके पास में भैया, कितनी 5 सेकंड का आपके पास में समय दिया गया। कब भैया विश्व बोधि दिवस मनाया गया महात्मा बुद्ध की स्मृति में, तो कब मनाया गया, वो मनाया गया था भैया आपका 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को विश्व बोधि दिवस मनाया गया था, 8 दिसंबर को बोधि दिवस। अब देखिए क्या हुआ था भैया, महात्मा बुद्ध जी को, थोड़ी सी महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें। महात्मा बुद्ध, अब देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति वो कहाँ पर हुई थी भैया, ज्ञान प्राप्ति हुई थी भैया वो हुई थी भैया बिहार के बोध गया में, बिहार के बोध गया में हुई थी। एक पीपल वृक्ष के नीचे, किसके भैया, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। कितने वर्ष की आयु में, इस तरह पूछ ले कितने वर्ष की आयु में हुई थी, तो भैया 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में वो क्या हुई थी भैया, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तीसरा पूछ लेगा भैया इनका जन्म कब हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, तो जन्म हुआ था भैया इनका लुम्बिनी में क्या हुआ भैया, इनका जन्म हुआ था 600 ईस्वी पूर्व, 600 BC पूर्व क्या हुआ था भैया, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मच्छर भी बैठ गया इस पे यार, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देखिए कहा 70 बिस्तरों वाले ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का क्या उद्घाटन किया। देखिए 70 बिस्तरों वाले ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क्या भैया अनावरण किया। कहाँ पर किया भैया, देखिए आप बताएं भैया, अहमदाबाद, सूरत, लखनऊ या फिर चंडीगढ़। देखिए 10 सेकंड का समय आपके पास में, 10 सेकंड का समय आपको दिया गया, तो आप बताएं भैया कहाँ पर किया गया, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ किया गया भैया, वो बताएंगे आप, वो क्या गया भैया आपके अहमदाबाद में, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में क्या गया, अहमदाबाद कहाँ पड़ता है आपका, गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। किसके लिए विख्यात है भैया, ये कपड़ा इंडस्ट्री के लिए विख्यात है, कपड़ा उद्योग के लिए विख्यात है, कपड़ा उद्योग के लिए विख्यात एक शहर है भारत के गुजरात का। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा पूछ ले भैया गुजरात के बारे में पूछ ले, तो बता भैया यहाँ के सीएम कौन है, तो वह भैया भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम है। बात करें भैया यहाँ के राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है भैया गुजरात के, राज्यपाल को कौन है भैया, वहाँ आपके आचार्य देवव्रत कौन है भैया यहाँ के राज्यपाल है। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं,
चार ऑप्शन आपके सामने देखिए, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर या फिर 14 दिसंबर। 5 सेकंड का समय आपके पास में भैया, 5 सेकंड का समय आपके पास में, तो बताएं भैया कब मनाया जाता है। तो देखिए वो मनाया जाता है आपके 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोकथाम दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को। किस लिए मनाया जाता है भैया, ये किस लिए मनाया जाता है, तो सरकारी अफसरों में सुशासन लाने हेतु व भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोकथाम दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ भैया, हाल ही में किस राज्य में नई संभावनाएं थीम पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजन किया गया। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने भैया, तो आप बताइए कहां पर किया गया, कौन सी योजना भैया, नई सिटीज नई संभावनाएं थीम पर क्या किया गया, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। तो भैया झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो कहाँ किया गया भैया, ये किया गया आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया भैया, मध्य प्रदेश में ये किया गया। बात करें भैया एमपी की, तो एमपी की थोड़ी सी बात करेंगे, तो एमपी कौन भैया, एमपी के सीएम वो कौन है आपके, मोहन यादव। एमपी के सीएम कौन है भैया, मोहन यादव एमपी के सीएम है। बात करेंगे भैया यहाँ के राज्यपाल कौन है भैया यहाँ के, तो यहाँ के राज्यपाल है भैया मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल क्या है यहाँ के राज्यपाल हैं। बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ की राजधानी के बारे में, तो राजधानी क्या है कि भोपाल क्या है की राजधानी है। और भी बहुत सी चीजें यहाँ पर, देखिए नर्मदा नदी बहती है यहाँ से, नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए निम्नलिखित में से किस तारीख से सुशासन सप्ताह के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब बताएं भैया, कब से किया गया, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताएंगे भैया कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताएंगे भैया इस क्वेश्चन का जवाब, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं पहले रिपीट करा चुका हूँ। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए किस तारीख को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। देखिए भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए किस तारीख को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है, तो क्या भैया आपके 21 दिसंबर को क्या किया, विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया। किसने भैया, यूएन ने। अब आप बताएंगे भैया यूएन की स्थापना, कभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे भैया यूएन की स्थापना कब हुई थी। देखिए हाल ही में किसे आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया। देखिए हाल ही में किसको आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने भैया, कौन था, संजय मल्होत्रा, संजय मूर्ति, संजय खन्ना, संजय मिश्रा। तो देखिए संजय है तीनों। आप बताएंगे इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये तीनों संजय क्या भैया ऊपर वाले इंपॉर्टेंट हैं। तो भैया आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया, किसको किया गया भैया, तो आप बताएंगे। तो भैया किसको किया गया, वो क्या है, संजय मल्होत्रा को आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया है। आप देखिए बात करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर 1 होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करें देखिए आरबीआई की थोड़ी सी, तो आरबीआई की भी हम बात करेंगे। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई भैया, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। कौन से एक्ट के अनुसार, एक्ट आया था आपका, देखिए एक्ट पूछ लेगा कौन सा एक्ट के अनुसार हुई थी, तो 1934 के आरबीआई एक्ट के अनुसार, 1934 के आरबीआई एक्ट के अनुसार पूछ ले भैया किस समिति के आधार पर हुई थी, तो भैया हिल्टन यंग समिति। किस भैया, हिल्टन यंग समिति के आधार पर हुई थी। हिल्टन यंग समिति के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। 1949 में क्या हुआ था भैया इसका, 1949 में क्या हुआ भैया इसका, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1949 में। क्या था भैया, ये केंद्रीय बैंक है। कैसा, केंद्रीय बैंक है भैया, कौन, आरबीआई। इसे हम कहते हैं भैया बैंकों का बैंक भी हम इसे कहते हैं, बैंकों का बैंक भी हम इसे
कहते हैं। तीसरा पूछ लेगा भैया संजय मूर्ति। संजय मूर्ति कौन है भैया? भारत के सीएजी नियुक्त हुए हैं। सीएजी नियुक्त, सीएजी का भैया संविधान में स्थान कौन सा? आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक, 148 से 151 तक सीएजी का संविधान में स्थान है। बात करें भैया संजय खन्ना। संजय खन्ना कौन है भैया? भारत के सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी न्यायमूर्ति कौन है भैया? भारत के संजय खन्ना है। कौन से आर्टिकल के तहत नियुक्त हुए? तो भैया आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 के अनुसार इन्हें किसने नियुक्त करा भैया? राष्ट्रपति ने नियुक्त करा। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्त करा, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 के अनुसार। तो दोस्तों आज ही क्लास में हमने लगभग 16 क्वेश्चन कंप्लीट करे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।